दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार-भाटा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम विवेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार-भाटा आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हों आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृहत ज्वार या स्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैनिक ज्वार के मध्य समय अंतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे 52 मिनट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्धदैनिक ज्वार-भाटा प्राय कितने समय बाद आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 घंटे 56 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था सिजगी प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वृत्त ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था में तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं वृत्त ज्वार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार-भाटा किनके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का गुरुत्व बल, चंद्रमा का गुरुत्व बल, पृथ्वी का अपकेंद्र बल। तीनों के कारण ही महासागरों एवं समुद्र में ज्वार-भाटा आते हैं। तो 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। इसका कारण इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृहत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। कथन है ये। कारण है इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। बिल्कुल सही है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। यह भी बिल्कुल सही है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृत्त ज्वार आता है। यह भी सही है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? तो यह आता है फंडी की खाड़ी में, जो कि कनाडा और अमेरिका के पास है। यह 18 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी है? तो यह है राइन नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यह है वोल्गा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायरे। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम निम्नलिखित हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाप्लाटा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वांगहो नदी को, जो कि चीन की है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो ये गुजरती है लिम्पोपो।
इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राइन नदी को। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो यह है श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है गंगा को और जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से होकर किससे नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया से नहीं बहती, चीन, कंबोडिया, लाओस से बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, तो तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश में बहती है, लाल नदी बहती है वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, तो मेकांग नदी किसमें नहीं बहती है, ये नहीं बहती है मलेशिया में, ये ऊपर भी आया था। चीन, कंबोडिया और लाओस में बहती है। सीन नदी कहाँ बहती है, तो सीन नदी बहती है फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह कौन सी है, तो वह है कोलोराडो नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील नदी कहां पर गिरती है, नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहां गिरती है, जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। हांग हो नदी किसमें गिरती है, हांग हो नदी गिरती है पीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो यह है डैन्यूब नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओब नदी किस में गिरती है, ओब नदी गिरती है आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी हैं, तो मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां भी हैं और दो राज्य भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, हांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो यह है वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, तो यह बहती है ऑरेंज नदी, मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में। सर और आमू नदियां गिरती हैं, तो ये गिरती हैं अरल सागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं, तो चलिए देखते हैं। नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो चलिए देखते हैं किस किस से निकलती है। जर्मनी से निकलती है, सही है। ऑस्ट्रिया से निकलती है, यह भी सही है। हंगरी से निकलती है, यह भी सही है। पोलैंड से नहीं निकलती, रोमानिया से निकलती है। तो 1 2 3 5 1 2 3 5 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा साल्विन नदी दक्षिण को प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, यह है अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी यह है नील। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं, तो ये बहती हैं इराक में। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है, तो देखते हैं इसमें से। तो अमेजन इनमें सबसे लंबी नदी है, और वैसे पूछे तो नील नदी सबसे लंबी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी यह है अमेजन। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो यह हो जाएगा म्यांमार। चीन, बांग्लादेश और भारत से गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है, तो यह हो जाएगा ब्राजील से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो आसवान बांध है नील नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकोशंबो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो यह बोल्टा नदी पर। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, यह जम्बेजी नदी पर। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है, कैंजी बांध है नाइजर नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है कोलंबिया नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह भी कोलोराडो नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना हुआ है, इसका नाम है आसवान बांध। थ्री गोर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? यह है यांगटीसी कयांग पर, चीन में है। यह बहुत बड़ा बांध बनाया है चीन ने। इसके द्वारा पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर भी असर पड़ा है। परिभ्रमण गति पृथ्वी की कुछ सेकंड से कम हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉन बिले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह है कोलंबिया नदी पर। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगवंश की तजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आसवान उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। मिस्र में नील नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो यह है खार्तूम। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो यह है सेंट लुइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है बसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा सुल्कित नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फिलाडेल्फिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन है थेम्स नदी के किनारे। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट शहर है डेन्यूब के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा रोम डेन्यूब के किनारे स्थित नहीं है। रोम है टाइबर के किनारे। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? यह है गैरून नदी के तट पर। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी बहती है पेरिस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्तांबुल, किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बगदाद, मास्को, पेरिस ये सभी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो चलिए देखते हैं किसका नहीं है। वोन राइन बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे, ये भी सही है। काहिरा नील के किनारे, ये भी सही है। वियना ये वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। वोन डेन्यूब के किनारे सही है ये। रोम सीन के किनारे ये भी सही है। पेरिस टाइबर के किनारे ये बाकी तो गलत मैच है, इनमें से सही सुमेलित देखना है। रोम सीन के किनारे नहीं है। बगदाद टिग्रिस के किनारे ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोम टाइबर के किनारे है, पेरिस सीन के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वोन राइन के किनारे, वोन राइन नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हम्बर्ग है एल्ब नदी के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है खार्तूम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे सही है। रंगून इरावती के नदी सही है। लंदन टेम्स के किनारे सही है। रोम टिग्रिस के किनारे ये गलत है। रोम टाइबर के किनारे है, टाइबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1, सूची 2 नगर और नदी। चलिए तो मैच करते हैं। लंदन टेम्स के किनारे, और एंटवर्प ये है सेल्ट के किनारे। रोटरडम है राइन के किनारे, और हम्बर्ग है एल्बे के किनारे। तो चलिए मैच करते हैं। 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 डी में सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वियना शहर किस नदी के किनारे है? वियना है डेन्यूब नदी के किनारे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए, नगर और नदी।
तो चलिए देखते हैं। बर्लिन, बर्लिन शहर है स्प्री के किनारे, और लाहौर, लाहौर है रावी नदी के किनारे, न्यूयॉर्क है हडसन के किनारे, और रोम है टाइबर के किनारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहर और नदी, तो चलिए ये भी मैच कर लेते हैं। जबलपुर नर्मदा के किनारे है, पेरिस सीन के, लंदन थेम्स के, लाहौर रावी के। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नगर और नदी, चलिए ये भी मैच कर लेते हैं। बैंकॉक है मेनाम नदी के किनारे, बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे। नोपेन ये है मेकांग नदी के किनारे, मेकोंग नदी के किनारे। फिर है हनोई, हनोई है लाल नदी के किनारे। और यंगून, यंगून है इरावदी नदी के किनारे। तो ये हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। लंदन टेम्स सही है, वियना डैन्यूब सही है, न्यूयॉर्क हडसन सही है, बर्लिन राइन ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेल्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हेरोडोटस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो ये होती है त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के बोझ की अधिक मात्रा, बिल्कुल सही है। नदी के बोझ की अधिक मात्रा सही है। मुहाने पर ज्वार भाटा से मुक्त होना, मुहाने का ज्वार भाटा से मुक्त होना ये भी सही है। मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना ये भी सही है। तो उपयुक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील डेल्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परित्यक्त अबंडेंट डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है ह्वांग नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं ज्वार नदमुख का, ज्वार नदमुख जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ये है मिसिसिपी नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर के जैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये है चापाकार डेल्टा। गंगा नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह डेल्टा कहां से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौर से। गंगा नदी का डेल्टा गौर से प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा तथा ताप्ती। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो ये होती है डेल्टा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत पाद प्रदेश में, जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, शुष्क डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेड रिवर लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।